सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉपर्टी की मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। हम बीते दिनों में हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक क्या है? पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य। हालेलुया। और आज की शाम हम भाग 6 को देखेंगे। और इस समय हम दूसरे पॉइंट को देख रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। हालेलुया। उससे पहले प्रार्थना करते, अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, आप अद्भुत युक्ति करने वाले और जलाली और जीवित परमेश्वर आप हैं। पिता, मैं आपके वचन को सीखना चाहता हूँ। और पिता, जो वचन इस समय प्रभु हम पर प्रकट कर, जिससे हम तेरे वचन को सीख करके हम आशीषित होने पाए, सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे प्रियो के परमेश्वर के वचन पर। फिर से खुदा ने मुझे अवसर दिया कि मैं फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर आ रहा हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में देखें, वचन हमें क्या सिखाता है। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 5 पद। और आशा से लज्जा नहीं होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है, आमीन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखाने जा रहा है। इस समय यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि आशा से क्या होता है? लज्जा नहीं होता है। हालेलुया। और हम इस बात को हम जानते हैं मेरे प्रियो कि सो परमेश्वर क्या है? हमारा दाता है। वो क्या है? आशा का दाता है। तो इसलिए आज हमें लज्जित होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आज हमें परमेश्वर की ओर बड़ी आशा के साथ आज हमें उसकी ओर हमें देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। और जब हम बड़ी आशा के साथ जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो नीचे हम अपने जीवन के अंदर क्या है? एक बड़ी आशीष को देखने पाएंगे। वो आशीष यह है मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमें सारी बातों में हमें सिखाएगा। जब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर निहारते हैं, तो निश्चय मेरे पे जो परमेश्वर जो आशा का दाता है वो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। यह वचन कहता है आशा से लज्जा नहीं होती है, और पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हम पर क्या होता है? हमारे जीवन पर प्रकट होता है। हालेलुया। इसलिए आज निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि आज जो पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट मित्र है, वो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारा मार्गदर्शन करता है। वो हमें वो क्या कहता है? एक पिता के समान वो क्या करता है? हमारा मार्गदर्शन करता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें सिखाता है। हालेलुया। आइए हम वचन में देखें, वचन में क्या सिखाता है। प्रेरितों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। तब मुझे प्रभु का यह वचन स्मरण आया। उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, आमीन। हालेलुया। यहाँ पतरस बहुत ही सुंदर वचनों को इस समय एक बात को याद करता है। कौन सी बात? कि यूहन्ना ने क्या किया? तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया था, परंतु तुम पवित्र आत्मा का क्या करोगे? बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा को बपतिस्मा देने वाला मेरे प्रियो स्वर्ग में विराजमान मेरा खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बात को कहा था, जब मैं संसार को छोड़कर अपने पिता के पास जाऊंगा तो वो सहायक आत्मा वो आएगा और वो सब बातें तुम्हें स्मरण दिलाएगा, सब बातें क्या करेगा? तुम्हें वो सिखाएगा। और सचमुच मेरे प्रभु ये पवित्र आत्मा जिस तरह यीशु मसीह
अपने चेलों के साथ एनी टाइम रहा करते थे, वैसे ही मेरे प्रियो पवित्र आत्मा जो खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए जो ठहरा कर रखा हुआ है, जो पवित्र आत्मा जो मेरे लिए और आपके लिए जो अभिषेक उसने उंडेला पे, हम इस योग्य तो नहीं है, हम इस काबिल नहीं है कि हम उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करें, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के महान अनुग्रह है, ये परमेश्वर की महान दया है, परमेश्वर की महान प्रेम है कि मेरे प्रिय कि वो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे जीवन के अंदर, आपके जीवन का उस पवित्र आत्मा को उंडेल दिया, जिससे हम पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाएं और पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलें और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखते हुए चलें, जिससे हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें और हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन कहता है, तब मुझे यह वचन स्मरण आया। हालेलुया। तो सचमुच में जो पवित्र आत्मा को देने वाला जो दाता में पे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया कि हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे प्यो हम हर एक बातों को क्या हम सीख सकें, क्योंकि मनुष्य के पास इतनी बुद्धि इतनी ज्ञान नहीं है कि मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ भी बातों को सीख सके, वो जान सके, लेकिन पवित्र आत्मा जो है प्यो कि वो हर एक बातों को सिखाने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखें, वचन में क्या सिखाता है। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया। आइए वचन को पढ़ें। पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन आज हमें एक बात को सिखाता है। जब यीशु मसीह इस संसार में थे और वो सुसमाचार प्रचार करने से पहले बाइबल हमें बताती कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को क्या किया, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा। मैं एक बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को क्या आवश्यकता था, पवित्र आत्मा की, क्योंकि मेरे प्रियो बिना पवित्र आत्मा के वो यीशु मसीह का सेवकाई सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र यीशु मसीह को अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा। तो आज मेरे लिए और आपके लिए कितना ज्यादा आवश्यकता है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमें कितना ज्यादा आवश्यकता है मेरे प्यो। जब यीशु मसीह का आवश्यकता पड़ सकता है मेरे प्यो, तो आज मेरे लिए और आपके लिए कितना ज्यादा आज हमें आवश्यकता है पवित्र आत्मा का। इसलिए परमेश्वर अपने प्रेम को क्या कर रहा है, हम पर जाहिर कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे जीवन पर उंडेल रहा है, जिससे पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाएं और पवित्र आत्मा के भरे जाने के द्वारा हम क्या करें, पवित्र आत्मा के सिखाए हुए अनुसार चले, जिससे हम एक सक्सेसफुल हम एक सेवकाई एक मिनिस्ट्री कर पाएंगे। हालेलुया। वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान यीशु मसीह पर आकर ठहर गया और यह आकाशवाणी भी स्वर्ग से भी क्या मेरा प्रिय पुत्र, किसको कह रहा है परमेश्वर, अपने पुत्र यीशु मसीह को, क्या मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ प्यो, बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हम इस बात को देखें, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन पर आता है, तब वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में क्या काम करता है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 67 पद 67। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बाइबल में बताती है कि जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया,
तब पवित्र आत्मा ने क्या किया, उसे नबूवत करने का, उसे भविष्यवाणी करने का अनुग्रह दिया। हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के बिना हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जकरिया को भी आवश्यकता पड़ी पवित्र आत्मा का। जब वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया तो बाइबल बताती कि वो भविष्यवाणी करने लगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन पर आता है, वो क्या करता है, हमें उभारता है। वो भविष्यवाणी करने के लिए बहुत सी बातों को क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन के अंदर वो जाहिर करता है। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि जब जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, वो लबालब हो गया, तब वो नबूवत करना चालू कर दिया, भविष्यवाणी करना चालू कर दिया। आज मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा, तब हम उसके 3.5 साल की सेवकाई को देखते हैं। अद्भुत मिरेकल, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ के काम हुए। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के बिना यीशु मसीह कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए जिस तरह यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की आवश्यकता पड़ी, उसी तरह मेरे लिए और आपके लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आपके लिए और मेरे लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। आइए हम वचन में देखें, वचन में क्या सिखाता है। प्रेरितों की पुस्तक 7 अध्याय उसका 55 पद। आइए पढ़ते हैं। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम यहाँ स्तिफनुस के जीवन के विषय में देख रहे हैं। जब स्तिफनुस मृत्यु के कगार में खड़ा था, जब लोग उस पर क्या कर रहे, पथरवाह कर रहे थे, जब उसे लोग मार पीट रहे थे, लोग पत्थरों से क्या कर रहे थे, उस पर वार कर रहे थे, तो बाइबल हमें बताती है कि परंतु उसने पवित्र आत्मा से क्या हो गया, परिपूर्ण हो गया। कौन? स्तिफनुस। और वो स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, बिना पवित्र आत्मा के बिना हम शून्य है। शून्य क्या है? हम शून्य है पवित्र आत्मा के बिना। यहाँ बाइबल बताती है कि जब स्तिफनुस पवित्र आत्मा से भर गया, और बाइबल बताती है कि वह स्वर्ग की ओर देखा, परमेश्वर के नाम की महिमा को, और वो यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। ऐसा क्यों? वो स्वर्ग को खुला हुआ और वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को क्या देखा? परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। ये क्यों उसके जीवन पर हुआ? इसके होने का रीजन है कि उसके जो शारीरिक आंख थी वो आत्मिक आंख में बदल गया, और वो दर्शनों में नवातों को खुले आंखों से वो देखना शुरू कर दिया। वो परमेश्वर के नाम की महिमा को देखने लगा। हालेलुया। यह वचन कहता है कि वह परमेश्वर की आत्मा से भर गया। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं है। इसलिए मैं प्रियो, परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया कि हम पवित्र आत्मा से भरे करके क्या करें? हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखें। हालेलुया। जब स्त्री-पुरुष में पियो मृत्यु के खगार में भी था, फिर भी वो पवित्र आत्मा से, उस समय वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। उसने परमेश्वर के नाम की महिमा को देखा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखें, प्रेरितों की पुस्तक 15 अध्याय उसका 18 पद। प्रेरितों की पुस्तक 15 अध्याय उसका 8 पद, सॉरी माफ कीजिएगा, 8 पद। मन के जांचने वाला परमेश्वर ने उनको भी हमारे सामने हमारे समान पवित्र आत्मा दे करके उसकी गवाही दी।
आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि मन को जांचने वाला परमेश्वर ने किसको किया? हर एक जनों को क्या अपने पवित्र आत्मा उंडेल दिया, जिससे लोग क्या गवाही के लोग खड़े हो जाएं। आमेन, हालेलुया। इसलिए सचमुच मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्यों को देख रहे हैं। वो उस समय हम उसके दूसरे पॉइंट को देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें कैसा सिखाता है। वो छोटी से छोटी बातों को, बड़ी से बड़ी बातों को क्या कहता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाना वो शुरू करता है। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है, मन को जांचने वाला परमेश्वर ने भी उनको भी पवित्र आत्मा को उंडेल दिया और लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गए। आज मेरा परमेश्वर आज हर एक मानव जाति को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना चाहता है, जिससे वो पवित्र आत्मा के सिखाए हुए चले और लोग परमेश्वर के वचन पर चले। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन पर देखें। इस समय प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय उसका 6 पद। वे फिरगिया और गलातियों प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने को मना किया। हालेलुया। क्यों पवित्र आत्मा ने फ्रिगिया और गलातियों के प्रदेशों में सुसमाचार पर और उन्हें एशिया होकर या फिर प्रदेशों में होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने के लिए मना कर दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पवित्र आत्मा के जीवन को इस समय देखिए। पवित्र आत्मा क्या किया? उसने पौलुस और तीमुथियुस को, मेरे प्रियो, वो एशिया क्षेत्र के अंदर में सुसमाचार प्रचार करने के लिए मना कर दिया। और जब ऐसा ही, जब मेरे प्रियो पौलुस ने ऐसा किया, मेरे प्रियो वो जब आगे बढ़ा, मेरे प्रियो अगर हम कई बार ऐसा होता है, मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, जब रात के समय में अगर पवित्र आत्मा को उठाए मेरे प्रियो, तो आप क्या करें? उठ जाएं और उनके साथ एक मन होकर प्रार्थना करें। शायद हो सके परमेश्वर की कुछ प्लानिंग होगी, शायद हो सके पवित्र आत्मा कुछ बात को जाहिर करना चाहता है। तो आज हमें उस बात को, उस मौके को हमें व्यर्थ जाने देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो हमें क्या करने की आवश्यकता है? जब पवित्र आत्मा आपको कहता है कि उन बातों को आज हमें मानने की आवश्यकता है। जिस तरह एशिया में पवित्र आत्मा ने कहा कि हम वचन मत सुनाना, मना कर दिया, और पौलुस क्या किया? उस स्थान से चुपचाप वो चला गया। हालेलुया। आइए वचन में देखें, भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय उसका 11 पद। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। या कौन कह रहा है मेरे प्रियो? या दाऊद कह रहा है। किससे? परमेश्वर से कह रहा है। क्या कहता है? कि मुझे अपने सामने से कभी निकाल ना दे। अगर मैं कितना भी गलती क्यों ना करूं, कितना भी गलत चीज क्यों ना करूं, लेकिन ये परमेश्वर क्या कर, तू मुझ पर महान करुणा कर, मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे क्या अपने सामने से ना निकाल। और दूसरी बात क्या करा है? उसने कहा कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मेरे बिना पवित्र, क्योंकि दाऊद इस बात को जानता था, अगर पवित्र आत्मा अगर मेरे जीवन से चला गया ना, तो मैं हमेशा के लिए क्या अपने आप को अनाथ महसूस करूंगा। इसलिए यह पवित्र आत्मा, मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस कहता है पवित्र आत्मा को मेरे जीवन से अलग ना कर। इसलिए आज मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या कहता है? उसे सिखाता था। पवित्र आत्मा उसे युद्ध में उसे बल ताकत देता है, उसे विजयी होने के लिए। पवित्र आत्मा उसे छोटी छोटी बातों को क्या कर सिखाया करता है। इसलिए परमेश्वर से वो निवेदन करता है, हे परमेश्वर क्या कह, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें पवित्र आत्मा के अधीन में रहने की आवश्यकता है। आज हमें पवित्र आत्मा से आज हमें सीखने की आवश्यकता है। आमेन। आइए हम वचन में देखें, यशायाह की पुस्तक 63 अध्याय उसका 10 पद।
तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उसका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रियो, यह यशायाह की पुस्तक परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है। तो भी उन्होंने बलवा किया। कौन? इस्राएली परमेश्वर के विरुद्ध, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में क्या किए? विरुद्ध काम किए, उसके विरुद्ध बलवा किए और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, परमेश्वर के विरुद्ध में भी काम किए। बाइबल बताते कि वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध, पवित्र आत्मा के क्या किए? वो खेदित किए। इस कारण पलट करके पवित्र आत्मा उनका शत्रु बन गया। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पवित्र आत्मा को शोकित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके लिए छुटकारा का छाप दिया गया है। तो आज हमें पवित्र आत्मा के अधीन में रहने की आवश्यकता है। जैसे बीते दिनों में इस्राएली क्या करते थे, वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध अपने जीवन को व्यतीत किया करते थे। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें पवित्र आत्मा के विरुद्ध में रहने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें पवित्र आत्मा को खेदित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज हमें पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। हमें पवित्र आत्मा की मर्जी के आधार पर चलने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में देखें, वचन हमें क्या सिखाता है। मरकुस की पुस्तक 13 अध्याय उसका 11 पद। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे, पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे। जो कुछ तुम्हें उस घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज मरकुस की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी बात को क्या सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज पवित्र आत्मा के अधीन में, आज पवित्र आत्मा के हाथ हमें सौंपने की आवश्यकता, क्योंकि बोलने वाले हमें प्रियो आप नहीं होगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में होकर बोलेगा। हालेलुया। यह वचन कहता है, जो कुछ तुम्हें उस घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं लेकिन पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मेरे प्रियो सबसे बेस्ट मित्र है। वो हर एक पल, हर एक समय क्या कर रहा है? वो आपकी सहायता करने को तैयार है। दुख में हो, सुख में हो, रात हो या दिन हो, हर एक समय में पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करने को तैयार है। क्या आप तैयार हैं पवित्र आत्मा की अधीन में चलना? क्या आप तैयार हैं पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना? तो मेरा खुदा आपको सिखाने के लिए तैयार है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि जब यीशु मसीह संसार को छोड़ के गए मेरे प्रियो, तब उसने अपने चेलों पर क्या किया, ये इस बात को देखें। यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय उसका 22 पद। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। यहाँ पर यहाँ बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों, मेरे प्रियो, जब वो अपने चेलों से जब वो मुलाकात करने के लिए आए,
जब यीशु मसीह अपने चेलों से मुलाकात करने आए तो बाइबल बताती कि यीशु मसीह ने क्या किया, उन पर फूका और कहा, उनसे कहा पवित्र आत्मा ले लो। क्यों? यहाँ यीशु मसीह ने अपने अपने चेलों पवित्र आत्मा फूका, क्योंकि वो जानता था यीशु मसीह कि बिना पवित्र आत्मा के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपनी पवित्र आत्मा को डेल दिया, जिससे लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गए। और पवित्र आत्मा से अभिषेक से भरे जाने के द्वारा मैं यीशु मसीह के चेले का सेवकाई सक्सेसफुल हो पाया। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट मित्र है। वो हर एक बातों को सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए पिता, आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद यीशु। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, मैं प्रार्थना करता पिता, जब इन वचनों को सुनते पिता, हर एक के जीवन को बदल दे और हर एक जन प्रभु यीशु के नाम में आशीषित होने पाए। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति के सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। यीशु के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।